स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में, नए सूचना के साथ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सब ने 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर इन 3 तिथियों में जो परीक्षा आयोजित हुई है ग्रीन क्लीन एजुकेटेड विलेज फाउंडेशन की तरफ से ऊंची उड़ान के परिंदे शीर्षक के नाम से, उस परीक्षा में सबको लगभग ज्ञात है कि 6000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया था और लगभग 85% बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के एक नए कीर्तिमान को गढ़ा है। आप सबको परीक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की जो परिणाम घोषित होगा उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है और सबके मन में एक सवाल है कि आखिर परीक्षा का परिणाम कब आएगा या जो उत्तर कुंजी जारी होने वाली है वो उत्तर कुंजी कब जारी होगी। तो इस सूचना के साथ में हम इस वीडियो में हाजिर हैं। इन तिथियों को जानने के लिए आप अंत तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें आपने इतनी सारी मेहनत की थी, उस परीक्षा का परिणाम कब घोषित होगा या उत्तर कुंजी कब इसकी जारी की जाएगी। हम आपको बता दें कि ऊंची उड़ान के परिंदे एक ऐसा परीक्षा है जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके पाठ्यक्रम से सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो पाठ्यक्रम आप क्लास में पढ़ते हैं लगभग उसी से 5, 6 और 7, 8 के विद्यार्थी थोड़ा सा इससे चूक जाते हैं क्योंकि उन सब का पाठ्यक्रम स्कूल वाइज अलग अलग होता है। तो ऐसे स्थिति में एक सेम उनका पाठ्यक्रम तैयार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम सब लोग जो सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं लगभग उनको उनके पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं और कुछ नया उनमें मतलब शामिल करने का प्रयास रहता है ताकि वो हर परीक्षा में कुछ नया सीखते रहें और अपने जीवन में बेहतर करते रहें। हम आपको बता दें कि हम लोग जो ये परीक्षा आयोजित करते हैं इसका सीधा सा उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, इनको जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए ठीक ठाक अमाउंट मिल सके और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और जीवन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ नया और कुछ बेहतर कर सकें। ये छोटा सा प्रयास है और यह भी प्रयास है कि हम सब इस परीक्षा को बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर बना दें, यानी कि आगे जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, हमारे फाउंडेशन का पूरा यह प्रयास रहेगा कि उसमें जैसे एग्जामिनेशन सेंटर जाता है एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय में, दूसरे विद्यालय का तीसरे विद्यालय में 5-7 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इस तरीके की व्यवस्था लेकर के आएँ। इस तरह की व्यवस्था में काफ़ी स्कूल्स के मैनेजर जो वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि पढ़ाई का एक माहौल बने क्योंकि वो लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद विद्यार्थी पढ़ाई ना करे ठीक से थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। तो उनका भी यही सोच है और हम लोगों की भी यही सोच है। तो जब सोच मिल गई है दोनों की तो बेहतर परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। कुछ लोग टांग खींच रहे हैं, कुछ लोग जो भी उनके मन में आ रहा है करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से वो लोग, क्योंकि अगर जो बाधाएं नहीं आएंगी तो हम लोगों को महत्व कैसे पता चलेगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को मतलब करना कैसे है या हम लोग कुछ नया कैसे सीख पाएंगे कि भविष्य में उस तरह की कोई और मुसीबत आ जाती है तो उससे कैसे निपटना है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल सपोर्ट में है, इस तरह की परीक्षा और आयोजित की जाए। आप सबके सहयोग के लिए आप सबका विशेष आभार। टांग खींचने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों का सीधा सा प्रयास भविष्य में यही रहने वाला है कि हम सब इस परीक्षा को बोर्ड पैटर्न पर ले करके आएँ। सभी स्कूल्स के जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हम लोग आयोजित करें तो वो सब मिलजुल करके कोऑपरेट करें, ठीक ठाक जो भी प्राइस हम लोग रख पा रहे हैं वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी शिक्षक ड्यूटी में लगते हैं उनसे भी एक थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि वो बिल्कुल एकदम ठीक से ड्यूटी करें। एकदम जो है इस बार एक आध लोगों ने थोड़ी गलती करने का प्रयास किया, लेकिन आप समय रहते सब पता चल गया, दिक्कत नहीं हुई। तो इस परीक्षा को बेहतर बनाने में जिन शिक्षकों ने इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों ने बहुत रुचि दिखाई, परीक्षा केंद्र तक वो आए, एडमिट कार्ड लेकर के गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, बहुत तैयारी की, परीक्षा सेंटर तक वो परीक्षा देने गए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मिल करके प्रयास कीजिए और हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो इस परीक्षा को एक ग्रांड लेवल का जो एग्ज़ाम बनाने का प्रयास करें ताकि आने वाले कल में इसका प्राइस मैक्सिमम हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो,
ताकि हर विद्यार्थी अपने आप को पढ़ने से न रोक सके और प्रत्येक जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, वो अपने बच्चे को बेहतर तैयारी के लिए जितने भी जतन कर सकता है वो कराए, ताकि 12 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद जब हम किसी कंपटीशन में बैठें तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़े और बहुत आसानी से हम जो करना चाहते हैं वो कर जाएं। इसके बाद में हम वही जो आप चाह रहे थे सोचना कि कब आएगा परीक्षा परिणाम, तो हम आपको बता दें कि दिसंबर अंत तक इसका जो है परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और जो इसकी उत्तर कुंजी है वो लगभग 5 दिसंबर के बाद से आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। हम लोग भी बहुत कम संसाधन में काम करते हैं, इतने कम संसाधन में काम करते हैं कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए आसान होगा कह देना कि हाँ हो गया, कर लेते होंगे, आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6000 लोगों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इतने कम संसाधन में बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन इतने तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप सब देख ही रहे हैं, सब लोग सहयोग कर पा रहे हैं, तभी इतना सब संभव हो पा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा परिणाम दिसंबर अंत तक, और इसके अलावा जो परीक्षा की उत्तर कुंजी है वह 5 दिसंबर के बाद से यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से अपलोड हो जाएगी। आप अपना उत्तर कुंजी उससे मिला सकते हैं, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ तक गेन कर पा रहे हैं मार्क्स। बाकी इस बार का एग्जामिनेशन पेपर जो था बहुत इजी था, बहुत आसान था। जो इस बार नहीं कर पाया उसके लिए आगे थोड़ी सी चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन अब से लग जाइएगा। पुरस्कार वितरण जो 5वें एडिशन का था, अभी शेष रह गया था, वो आपको लगभग अप्रैल माह तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है वो आयोजित हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस वाले का जो भी पुरस्कार आपको मिलना है इस वाले परीक्षा परिणाम का, वह भी दोनों का एक साथ में यानी कि अप्रैल तक हो जाए तो काफ़ी आसान रहेगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। आप लोग कोऑपरेट करते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।